Today's lecture we will study about the average annual rainfall और जो कल हम लोगों ने पढ़ा था हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में और उसके कंपोनेंट के बारे में और प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन, एवरेज एनुअल रेनफॉल और वाटर बजट इक्वेशन। तो आज हम जो इस लेक्चर में कवर करेंगे एवरेज रेनफॉल एंड डिजाइन ऑफ रेन गेज स्टेशन। एवरेज रेनफॉल एंड डिजाइन ऑफ रेन गेज स्टेशन, राइट। तो सबसे पहले हम लोग ये देखना है कि जो एवरेज रेनफॉल निकालते हैं और जो भी हम लोग रेन गेज इंस्टॉल करते हैं तो उनके क्या क्या लिमिटेशंस हैं, और जो हम लोग रेन गेज इंस्टॉल करेंगे तो वो रेन गेज इंस्टॉल करने पर उसका लोकेशन कैसा होना चाहिए, ये सब कुछ हमें देखना है। तो सबसे पहले जब हमको ये पता है कि जो हमारा जो रेनफॉल को रिकॉर्ड करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं उसको हम लोग रेन गेज बोलते हैं। रेनफॉल जिसमें रिकॉर्ड होता है वो होता है हमारा रेन गेज, राइट। रेन गेज, ये रेन गेज के कुछ कुछ स्पेसिफिक नेम्स भी हैं, लाइक प्लूवियोमीटर, हाइटोमीटर, हाइटोमीटर, ओम्ब्रोमीटर एंड यूडोमीटर, राइट। जो रेन गेज होते हैं जिसपे जो इंस्ट्रूमेंट रेनफॉल्स को रिकॉर्ड करते हैं, वो रेनफॉल को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग रेन गेज स्टेशन लगाते हैं, और वो रेन गेज स्टेशन या उस डिवाइस पे हम लोग बोल सकते हैं प्लूवियोमीटर, हाइटोमीटर, ओम्ब्रोमीटर या फिर यूडोमीटर, ये सारे नाम हैं, ठीक है। तो जो हम लोग रेन गेज इंस्टॉल करते हैं, तो रेन गेज क्यों इंस्टॉल करते हैं? जो हमारा एवरेज रेनफॉल होता है उस पर्टिकुलर एरिया का एवरेज रेनफॉल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि रेन गेज को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। अब ये रेन गेज इंस्टॉल करते हैं तो रेन गेज जिस जगह पे इंस्टॉल करेंगे उसको रेन गेज स्टेशन बोलेंगे, राइट। और ये रेन गेज स्टेशन हमारा कैसा होना चाहिए उसके स्पेसिफिक हमें देखना होगा कि जहाँ पे भी हमें रेन गेज इंस्टॉल करना है तो उसका लोकेशन क्या होना चाहिए, एवरीथिंग, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर हम लोग कोई एरिया है तो जहाँ पर भी हमें रेन गेज स्टेशन लगाना है तो वो रेन गेज स्टेशन, जैसे मान लीजिए कि आप कोई एक ऐसा एरिया है तो कितने डिस्टेंस पे लगाना है हमको, तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि जो रेन गेज स्टेशन इंस्टॉल कर रहे हैं वो कितने कितने लोकेशंस पे लगाएंगे। तो उसकी जो नेटवर्क डेंसिटी है, जो भी हम लोग रेन गेज स्टेशन इंस्टॉल करेंगे तो उसकी नेटवर्क डेंसिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो रेनफॉल है उस रेनफॉल का मैग्नीट्यूड उस पर्टिकुलर एरिया में कितना आ रहा है, प्लस वो एरिया जो है उसकी टोपोग्राफी कैसी है और हमें किस लेवल की एक्यूरेसी की डिजायरमेंट है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई एरिया है तो वहाँ पर स्पेसिफिक एरियाज हैं, और स्पेसिफिक एरियाज के बिहाफ पे हम ये देखते हैं कि कहीं पर रेनफॉल का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ज़्यादा होता है, कहीं पर रेनफॉल जो है वो कंपैरेटिवली कम होता है एरिया वाइज। तो जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होगा तो वहाँ पर हमें क्या करना होगा कि जो रेन गेज स्टेशन इंस्टॉल करेंगे वो कंपैरेटिवली हमें पास रेन गेज स्टेशन को इंस्टॉल करना होगा, तभी हमें एक्यूरेट डेटा मिल पाएगा, राइट। अगर मान लीजिए कि हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे मान लीजिए कि एक अगर हम ऐसे बात करें तो सपोज राजस्थान है और एक महाराष्ट्र रीजन ले लेते हैं, तो एक राजस्थान का जो रीजन हमें पता है कि वहाँ पे जो रेनफॉल होता है वो कम होता है कंपैरेटिवली, जो महाराष्ट्र का रीजन है वहाँ पर रेनफॉल जो है वो सीजनल बोलिए या फिर ऐसे ज़्यादा होता है।
या फिर कोई ऐसा प्लेस ले लो, तो जहाँ पर रेनफॉल कम होगा वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा रेन गेज स्टेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे ही हमारे पास फंडिंग कम होती है और रेन गेज स्टेशन को इंस्टॉल करना है तो पैसे की रिक्वायरमेंट तो होगी ही। तो हमें क्या करना है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जहाँ पर भी रेनफॉल कम रिकॉर्ड हो रहा है या जहाँ पर भी रेनफॉल कम होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन गेज स्टेशन को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम रेन गेज स्टेशन को कहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, रेन गेज जहाँ पर बारिश जो है वो ज़्यादा हो रही है, जहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, टोपोग्राफी के बिहाफ पे भी कि अगर जो हमारा एरिया है उसकी टोपोग्राफी जैसी होगी उसके बिहाफ पे, और प्लस अगर हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो हमें जो रेन गेज स्टेशन होगा वो बहुत ही पास लगा, बहुत पास इन सेंस कि जो हम 10-10 किलोमीटर पे लगाते हैं उनको हमें कुछ कम एरियाज पे लगाना पड़ेगा। तो हमें अगर तो जाके हमें एक जो एक्यूरेसी होगी वो अच्छी मिलेगी, एक डिजायर्ड एक्यूरेसी मिलेगी। अदरवाइज अगर जैसे मान लीजिए कि कई बार ऐसा होता है कि जो रेनफॉल होता है वो सपोज एक पर्टिकुलर रीजन में हो रहा है और कुछ ही दूर पर हम देखते हैं कि बारिश नहीं हो रही है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए बीच में कोई रेन गेज स्टेशन नहीं है तो ऐसे में क्या होगा, सपोज अगर आप यहाँ पर हो और यहाँ पर जो है रेनफॉल बारिश हो रही है और यहाँ पर और यहीं से 1 किलोमीटर आगे बारिश नहीं हो रही है और बीच में कोई रेन गेज स्टेशन नहीं है, तो जो डेटा यहाँ का होगा, सपोज अगर स्टेशन यहाँ इंस्टॉल है और यहाँ बारिश हो रही है, तो ये जो डेटा रिकॉर्ड हुआ है वो तो सिर्फ यहीं का हुआ है, वहां पे तो बारिश हुई नहीं, 1 किलोमीटर आगे बारिश नहीं हुई, तो फिर ऐसे में क्या होगा, वो जो रेनफॉल होगा वो मिसिंग रेनफॉल डेटा में चला जाएगा। ठीक है, तो जो हमें एक्यूरेसी होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा रेलवे स्टेशन ही इंस्टॉल कर दें, क्योंकि उसको इंस्टॉल करने में पैसा भी ज़्यादा लगता है, तो इतना तो है नहीं। लेकिन फिर भी हम एक कंपैरेटिवली एरिया वाइज हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा अमाउंट ऑफ रेनफॉल है, जहाँ पर हमें ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत है, तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, नेटवर्किंग हमको जो रेन गेज की होगी उसी बिहाफ पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारे जो 3 फैक्टर्स हैं कि जैसा हमारा रेनफॉल का मैग्नीट्यूड होगा, जो हमारे रीजन की टोपोग्राफी होगी और हमें जो एक्यूरेसी चाहिए उस एक्यूरेसी के बिहाफ पे हमें जो रेन गेज इंस्टॉल करना है वो। ठीक है, तो ये तो है हमारा कुछ रेन गेज और एवरेज रेनफॉल के कंप्यूटेशन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल। मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल, नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल। अगर हमें रेनफॉल का मेजरमेंट करना है तो हमने कल भी बताया था कि अगर हम रेनफॉल का मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसको हम कैसे मेजरमेंट करेंगे, तो हमें बताया कि वो डेप्थ के टर्म में हम लोग रेनफॉल की वैल्यू का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, डेप्थ की वैल्यू में करेंगे, जैसे कि हमारा mm हो गया या फिर सेंटीमीटर हो गया या इंचेस हो गए, इसमें हम लोग जो रेनफॉल का कंप्यूटेशन करते हैं। उसके अलावा जो हम लोग रेन गेज इंस्टॉल करते हैं उससे हम लोग क्या करेंगे, रेन गेज से रेनफॉल का मेजरमेंट करते हैं। अब ये जो है इसको और भी नाम से जानते हैं, जैसे कि फ्लूवियोमीटर हो गया, फ्लूवियोमीटर, यूडोमीटर या ओम्ब्रोमीटर, ये सब जो है रेनफॉल रिकॉर्ड करने की यूनिट्स हैं। राइट, इन डिवाइस से हम लोग क्या करते हैं कि रेनफॉल का मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए अगर हमें कहीं पर भी रेन गेज को इंस्टॉल करना है, तो वो रेन गेज अगर हम इंस्टॉल करेंगे तो वो रेन गेज
कि क्या लोकेशन होनी चाहिए, कैसे हम सेलेक्ट करेंगे कि कौन से एरिया में हमको रेन गेज को इंस्टॉल करना है, तो उसके कुछ कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया हैं, उसको देखते हैं वन बाय वन। जब भी हम लोग रेन गेज को इंस्टॉल करेंगे तो वो रेन गेज को इंस्टॉल करने के पहले हमें किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। सपोज अगर ये हमारा एक रेन गेज स्टेशन है, ठीक है, और यहाँ पर हमने एक रेन गेज को इंस्टॉल किया हुआ है, तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो भी हमारा जहाँ पर भी रेन गेज को हम लोग इंस्टॉल करेंगे तो उसको हम लोग पूरी तरीके से सराउंड कर देंगे, किससे, फेंसिंग के द्वारा, ठीक है। फेंसिंग हम उसके चारों ओर करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारा रेन गेज इंस्टॉल्ड होता है तो पहले तो वो दो तरीके का होता है, ऑटोमेटिक और नॉन रिकॉर्डिंग एंड नॉन रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर ये हमारे यहाँ पे सेटअप लगा हुआ है और ये सेटअप अगर कोई सपोज कोई केटल्स वगैरह आके यहाँ पर इस एरिया में आके उस इंस्ट्रूमेंट को डिस्टर्ब कर सकते हैं, इस वजह से हमने इसके चारों तरफ क्या कर देते हैं, फेंसिंग प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्राइटेरिया तो ये है कि ये जो हमारा रेन गेज होना चाहिए वो बिल्कुल सराउंडेड होना चाहिए, किससे, ओपन फेंसिंग के द्वारा, ठीक है। तो ये जो रेन गेज है इसके चारों ओर हमने यहाँ पर फेंसिंग प्रोवाइड कर दी, ठीक। उसके अलावा जो दूसरा क्राइटेरिया है उसको क्या करेंगे, जहां पर भी रेन गेज को इंस्टॉल करेंगे तो हम इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि उससे कितना हमें कम से कम 30 मीटर के डिस्टेंस तक कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। लाइक ऐसा ना हो कि जहाँ पे भी हमने रेन गेज स्टेशन को इंस्टॉल किया है वो बिल्कुल ओपन प्लेस में होना चाहिए, और अगर वहाँ पर कोई रेजिडेंशियल एरिया भी है तो कम से कम 30 मीटर के डिस्टेंस से कोई हैबिटेशन स्टार्ट होना चाहिए, मिनिमम 30 मीटर। या फिर हम लोग क्या करते हैं, ट्वाइस ऑफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। यहाँ पे 2h का मतलब है कि कोई अगर बिल्डिंग है तो उस बिल्डिंग की जितनी भी हाइट होगी उससे डबल डिस्टेंस हम लोग इस रेन गेज और उस बिल्डिंग के बीच में रखेंगे, ठीक है। तो जो हमारा दूसरा क्राइटेरिया वो क्या है कि मिनिमम या तो 30 मीटर का डिस्टेंस रखना है, या फिर जो बिल्डिंग की हाइट होगी, अगर सपोज यहाँ पे रेन गेज है, रेन गेज स्टेशन है और अगर कोई बिल्डिंग है सराउंडेड नियर बाई, तो जितनी भी उस बिल्डिंग की हाइट होगी उससे डबल डिस्टेंस हमको इसमें रखना है, ठीक है। और थर्ड क्राइटेरिया है कि जहां पर भी हम लोग रेन गेज स्टेशन को इंस्टॉल करेंगे वो रेन गेज स्टेशन जो है बिल्कुल भी लेवल्ड सरफेस पे होना चाहिए, मतलब कोई भी अंडुलेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ऊबड़ खाबड़ पे हम लोगों ने उस सेटअप को लगा दिया है, तो ऐसे में जो रेन फॉल होगा जब, और जो रेन होगा वो प्रॉपरली उस इंस्ट्रूमेंट में आ नहीं पाएगा जिसमें हमें मेजरमेंट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि लेवल्ड ग्राउंड सरफेस पे रखेंगे रेन गेज को, जो कि फ्री फ्रॉम अंडुलेशन होगा, ठीक है। तो ये हमारे तीन मेनली सिलेक्शन क्राइटेरिया हैं जिनके बिहाफ पे हम लोग रेन गेज स्टेशन को इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग रेन गेज स्टेशन को इंस्टॉल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें रेनफॉल की वैल्यू को रिकॉर्ड करना है। और जो हमने उसमें तीन फैक्टर्स को ध्यान में रखा था वो क्या था, जो एक है हमारा मैग्नीट्यूड, जितना रेनफॉल हो रहा है, तो कैसे हम ध्यान में रखेंगे, एरिया वाइज हम देखेंगे, टोपोग्राफी देखेंगे उसकी, कि अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा हो रहा है तो फिर वहाँ पर हमें क्या करना होगा, रेन गेज को इंस्टॉल प्रॉपरली करना होगा और कम डिस्टेंस पे करना होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमको रेन गेज को इंस्टॉल करना होगा ताकि हमें एक्यूरेसी मिल सके, ठीक है। तो हम लोग मैग्नीट्यूड देखेंगे रेनफॉल का, उसके अलावा टोपोग्राफी देखेंगे, और उसके अलावा हमको एक्यूरेसी लेवल पे भी देखना है कि अगर एक्यूरेट ज़्यादा एक्यूरेट चाहिए तो ज़्यादा नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन को इंस्टॉल करना होगा। तो वो तो सिलेक्शन वो तो हमारा था कि एवरेज एनुअल रेनफॉल को कंप्यूट करने के लिए। बाकी जो हम लोग रेन की वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं वो हम लोग हमेशा डेप्थ के टर्म में करेंगे, ठीक है। और सिलेक्शन क्राइटेरिया अभी हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट टॉपिक जो है
नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ये है कि रेन गेज जो हम इंस्टॉल करते हैं उनका क्लासिफिकेशन क्या क्या है, ठीक है, कितने पार्ट में उनको कैटेगराइज किया गया है। तो जो रेन गेज होता है हमारा वो दो उसका कैटेगराइजेशन होता है, सबसे पहले है नॉन रिकॉर्डिंग और उसके बाद है रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गेज, ठीक है। जो हमारा नॉन रिकॉर्डिंग होगा ये फुल्ली ऑपरेटेड होगा, फुल्ली मैनुअली ऑपरेटेड होगा ये, और जो रिकॉर्डिंग टाइप होता है वो बिल्कुल ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैनुअली के बारे में पढ़ेंगे जो नॉन रिकॉर्डिंग टाइप है, क्योंकि जो नॉन रिकॉर्डिंग टाइप है वही जो इंडिया में इंस्टॉल्ड है रेन गेज वो ज़्यादातर जो है वो नॉन रिकॉर्डिंग टाइप के हैं। और इसी में एक आता है साइमंस रेन गेज, साइमंस रेन गेज। साइमंस रेन गेज जो है वो नॉन रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गेज है और यही ज़्यादातर इंस्टॉल्ड है ऑल ओवर द इंडिया। बाकी हमारा रिकॉर्डिंग टाइप में आता है वेइंग बकेट, वेइंग बकेट, टिपिंग बकेट, ये दोनों जो हैं वो हमारे रिकॉर्डिंग टाइप में आते हैं। तो सबसे पहले हमें जो पढ़ना है वो साइमंस रेन गेज के बारे में पढ़ना है कि साइमंस रेन गेज जो है वो नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज है और ये इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है और कैसे वर्क करता है, इसका वर्किंग फिनोमिना क्या है। ये जो हमारा डायग्राम है वो नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज या फिर इसको बोल सकते हैं साइमंस रेन गेज, साइमंस रेन गेज और नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज, राइट। सबसे पहले तो ये हमारा जो रेन गेज है वो रेन गेज को हम लोग सेटअप करते हैं किस पे, एक कंक्रीट के ब्लॉक पे, ठीक है। कंक्रीट के ब्लॉक में हम लोग इसको फिक्स करते हैं। तो वो जो कंक्रीट का ब्लॉक होता है उसका वॉल्यूम 60 क्रॉस 60 क्रॉस 60 पे हम लोग उसको सेट करते हैं, ठीक है। तो ये कंक्रीट के ब्लॉक पे हमने क्या किया, एक इंस्ट्रूमेंट को फिक्स कर दिया, ठीक। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा वो एक सिलेंड्रिकल वेसल होता है, ठीक है। ये जो है वो हमारा सिलेंड्रिकल वेसल है और ये जो होता है बना होता है ब्रास, ठीक है। हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि ये जो हमारा जो सिलेंड्रिकल वेसल होता है वो बहुत ही ज़्यादा एयर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, इस वजह से हमने यहाँ पर जो मेटल यूज़ किया हुआ है वो ब्रास है, ठीक है। तो ये जो हमारा सिलेंड्रिकल वेसल है, इस सिलेंड्रिकल वेसल का जो अपर डाया है वो है हमारा 127 mm और जो इसका बॉटम है
बॉटम में जाके ये एक इनलार्ज हो जा रहा है और इनलार्ज होके इसका जो बॉटम का डाया है वो है हमारा 210 mm के बराबर, ठीक है। यहाँ पर इसके जो यहाँ से नीचे के पोर्शन को ग्राउंड लेवल से नीचे रखा गया और उसके बाद से ये जो है वो ऊपरी भाग है, ग्राउंड लेवल से ऊपर इसको 305 mm की हाइट पे रखा गया, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि इसमें यहाँ पर जो जार होता है इसके अंदर देखिए यहाँ पर जो सिलेंड्रिकल वेसल है उसके बाद यहाँ पर फनल लगा हुआ है और इस फनल के थ्रू पानी जो है वो इस जार में आके इकट्ठा हो जाता है। फिर इस जार में क्या होते हैं कि जो कैलिब्रेशंस होते हैं उनकी हेल्प से हम लोग रेनफॉल की वैल्यू को देखते हैं कि कितना डेप्थ ऑफ जो रेनफॉल है वो रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही रेनफॉल होगा तो पानी जो है इस वेसल से इस फनल के थ्रू इस जार में जाके इकट्ठा होगा और उस जार में जाके जब इकट्ठा होगा तो फिर वहां पर हम लोग जो कैलिब्रेशंस बने होते हैं उनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, पानी को निकालते हैं और डेप्थ का मेजरमेंट करते हैं कि कितना डेप्थ जो है वो वाटर उसमें रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है। लेकिन क्या होती है इसकी कैपेसिटी काफ़ी कम होती है, कैपेसिटी जब अगर इसकी कैपेसिटी लगभग 127 mm और 100 mm के अराउंड की होती है, 75 to 100 mm के अराउंड की होती है। अब क्या है कि अगर कोई ऐसा जगह है जहाँ पर हैवी अमाउंट ऑफ रेनफॉल हो रहा है तो फिर उसमें क्या करेंगे, क्योंकि ये फुल्ली मैनुअली ऑपरेटेड है तो हमें ये जो जार होता है उसको 2-3 बार खाली करना पड़ सकता है, क्योंकि जब हैवी रेनफॉल होगा उस कंडीशन में, ठीक है। तो ये जो है इसका ये पूरा सेटअप है। जो हमारा साइमंस रेन गेज होता है वो बिल्कुल ही मैनुअली ऑपरेटेड होता है, ठीक है। कंक्रीट ब्लॉक पे बना हुआ है, सिलेंड्रिकल वेसल है, फनल के थ्रू पानी जो है वो जार में जा रही है, कैलिब्रेशंस के थ्रू हम लोग इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं डेप्थ के टर्म में, और ये जो है वो हमारा ब्रास का बना हुआ है, ठीक है। तो ये तो रहा रिकॉर्डिंग नॉन रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गेज। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टडी अबाउट रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गेज। टिल देन, थैंक यू।